नमस्कार दोस्तों, आज मैं मॉडर्न हिस्ट्री का थर्ड लेक्चर ले रहा हूँ। आज तीसरा क्लास होगा। इससे पहले 2 लेक्चर मैं पढ़ा दिया आपको। यहाँ तक हो गया था आपको क्रांतिकारी आंदोलन, हिंदुस्तान रिपब्लिक वगैरह। तो आज ये थर्ड लेक्चर होगा बाल गंगाधर तिलक 1856 से लेकर 1920 तक। आगामी जो आने वाली एग्ज़ाम है बीपीएससी, यूपी पीसीएस, 70 बीपीएससी, आरओ, बिहार पुलिस और यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है। तो आप लोग पढ़िए, मेहनत के आगे हर कोई झुकता है, सफलता ज़रूर मिलेगी। आप लोग मेहनत कीजिए, अगर शिद्दत से मेहनत कीजिएगा तो सफलता एक रोज़ ज़रूर आपके पास आएगी। मेहनत के आगे दुनिया झुकती है दोस्तों। एक किताब है, ये एग्ज़ाम क्या है दोस्तों। आज बाल गंगाधर तिलक थर्ड लेक्चर है, देख लीजिए। बाल गंगाधर तिलक 1856 से 1920 तक। तो जन्म कब हुआ था इसका, रिवीजन के लिए एकदम इम्पोर्टेंट है दोस्तों। किसी भी एग्जाम में अब इसको मॉडर्न, पूरे मॉडर्न आपको यूरोपीय कंपनी के लिए 1900 आज़ादी तक आपको पढ़ाऊँगा। इसमें पार्ट 3, 4, 5 ऐसे करके आएगा इसमें वीडियो। तो आप लोग अगर 1, 2 नहीं देखे तो जाके देखिए, प्ले लिस्ट में डाल दिया मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट 1 और 2, तो जाके देखिए, इसी तरीके से वीडियो आएगा। जन्म 23 जुलाई 1856 को एक मराठी हिंदू चित्त पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। किसका जन्म, बाल गंगाधर तिलक जी का। 1876 में पुणे में न्यू इंग्लिश स्कूल शुरुआत किया इसने। स्कूल अध्यापक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की किसने, बाल गंगाधर तिलक जी ने। 1881 में उन्होंने 2 साप्ताहिक पत्रिका शुरू की थी, अंग्रेजी में मराठी में केसरी। अंग्रेजी में किया मराठा और मराठी में किया केसरी। इन दो, मराठा और केसरी किसका है पुस्तक, ये बाल गंगाधर तिलक जी का है। 1885 में इन्होंने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक जी ने। इसके बाद ने कॉलेज में यह कॉलेज का नाम परफ्यूशन कॉलेज पड़ा। नारा इसने क्या दी था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव तथा शिवाजी उत्सव का आरंभ किसने किया था, गणेश और शिवाजी उत्सव का आरंभ बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा ही किया गया। 1908 इसमें गिरफ्तार कर इन्हें 1908 में इन्हें गिरफ्तार कर 6 साल के लिए वर्मा मांडले जेल में रखा गया था। यहीं पे इसने गीता रहस्य लिखा था दोस्तों। क्या लिखा था यहीं पे दोस्तों, इसने क्या लिखा था, गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखा था इसने। क्या लिखा था, तो गीता रहस्य नामक पुस्तक कहाँ लिखा था, मांडले जेल में रहते हुए किसने, तिलक जी ने लिखा था। तो याद रखिएगा इसको। बाल गंगाधर तिलक जी देख लीजिए। 1916 में लखनऊ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग समझौते महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आपको एक एक फैक्ट मिलेगा आपको एकदम बढ़िया से। आप खाली शिद्दत से पढ़िए, एग्जाम भी निकलेगा दोस्तों। जब आप 6 से 7-8 घंटे पढ़ना शुरू कर दीजिएगा ना, तो एग्जाम भी निकलेगा। कोई भी चीज़ आप शिद्दत से कीजिए ना, मेहनत से कीजिएगा तो मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। मेहनत किया हुआ चीज़ कभी बेकार नहीं जाती है। आप जितना पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपको सफलता ज़रूर मिलती है। दुनिया में तो 2 ही चीज़ है जो आपको कभी बेकार नहीं होता है। एक, आप जो मेहनत कर लीजिएगा कभी बेकार नहीं जाएगी। दूसरा, आपके कोई लोभ लालच के बिना ही आपके माँ बाप आपको सपोर्ट करती है। अगर आप सक्सेस होते हैं तभी भी सपोर्ट करती है, अनसक्सेस होते हैं तभी सपोर्ट करती है। तो उसको भी आप ख्याल रख के, मोटिवेशन की क्या ज़रूरत है दोस्तों। कहते हैं मोटिवेशन, अरे क्या ज़रूरत है। जो परिवार में स्थिति रहती है उससे ज़्यादा मोटिवेशन आपको कहाँ मिलेगा। हाँ, तो बिना लोभ लालच के आपके माता पिता भाई बहन आपको, उसको क्या लोभ लालच है आपसे, पर भी आपको साथ देते हैं दुख और सुख हर समय में। अब आप सक्सेस होते हैं पर भी उसको खुशी मिलती है, अगर अनसक्सेस होते पर भी आपके साथ वो खड़े रहते हैं। ऐसा नहीं कि आपको छोड़ देते। तो उस हिसाब से पढ़िए और मेहनत कीजिए। 1 अगस्त 1920 को अशोक आंदोलन की शुरुआत के दिन ही निधन तिलक स्वराज की फंड की स्थापना कर देते हैं। ओरियन क्या है, रिसर्च चेंज इनटू द एंटीक्विटी ऑफ द वेदाज, वेदों की प्राचीनता का अध्ययन। द आर्किटिक होम ऑफ द वेदाज,
खगोल शास्त्री और भौगोलिक आंकड़ों के आधार पर आर्यों को मूल रूप से आर्कटिक क्षेत्र का निवासी बताया था। किसने? तिलक जी ने। देखिए जी, तो गीता रहस्य के उपदेशों के दार्शनिक मीमांसा त्याग की जगह कर्मयोग पर बल दिया था। दोस्तों ये सब मेंस का भी मैं उपयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है, सबको आप याद रखिएगा। क्या कहा था इसे? गीता के उपदेशों की दार्शनिक मीमांसा त्याग की जगह कर्मयोग पर बल दे सकते हैं। पूना सार्वजनिक सभा कब स्थापना होती है इसकी? पूना सार्वजनिक सभा की 1870 में इसकी स्थापना होती है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद नारायण द्वारा पूना में कर दिया जाता है। भवन राव श्रीनिवास राव एवं इस स्थापना के प्रथम अध्यक्ष रहे थे। तब याद रखिएगा, ये नहीं देता है दोस्तों कि किसने अध्यक्ष रहा था, तो ये याद रखिएगा किसने था इसका? भवन राव श्रीनिवास राव। सभी अन्य महत्वपूर्ण सदस्य थे एम कुटे, विष्णु एम भीरे, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल हरि देशमुख, ये सब प्रमुख थे इसमें। इस संस्था के सदस्य जमींदार, व्यापारी, अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारी जो छुट्टी ले लिए थे, शिक्षक, वकील आदि थे। सभा का उद्देश्य सरकार और निधियों के बीच की मध्यस्थता करना। दोस्तों आप दूसरी जगह पढ़िएगा ना तो आपको खाली ये पता चलेगा स्थापना किसने किया था, तो महादेव गोविंद नारायण। लेकिन यहाँ पे इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है, आपको ये भी देखने को मिल रहा है। सभा के महत्वपूर्ण सदस्य कौन थे, ये आपको देखने को मिल रहा है। इस संस्था के सदस्य कौन कौन थे, तो जमींदार थे, अवकाश थे, व्यापारी था। मेंस में भी इसी पॉइंट से तो मेंस में भी आप आंसर राइटिंग करते हैं कि आपको पॉइंट होना चाहिए कि क्या क्या हुआ था। देखिए इस कौन सदस्य संस्थापक थे, इसके प्रमुख सदस्य कौन थे, इस संस्था के सदस्य कौन कौन जुड़े हुए थे, इसका उद्देश्य क्या था, तो सरकार और भारतीयों के बीच एक मदद संस्था बनाना, राज्यों में किसान कृषि की स्थिति को जांच तथा शोषण से बचाने के लिए सभा द्वारा 1872 में एक उप समिति की नियुक्ति किया गया तथा 1876 में दक्कन क्षेत्र में अकाल राहत का आयोजन किया गया। लोगों को भारी मुकदमाबाजी के खर्चों से बचने तथा नागरिक विवादों के निजी निपटान के लिए मध्यस्थता अदालतों, न्याय तथा सभा की स्थापना की। इसके द्वारा जिले में स्वदेशी आंदोलन के आयोजन व स्वदेशी उत्पादों की बहिष्कार किया गया। विदेशी जो उत्पादक था उसको बहिष्कार किया गया, स्वदेशी उत्पादन पर जोर दिया गया। 1895 में तिलक के नेतृत्व में उग्रवादी गुट द्वारा सभा का नियंत्रण किया गया। गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद नारायण द्वारा 1896 में, कब? 1896 में डेक्कन सभा बनाने के लिए पूना सार्वजनिक सभा छोड़ दी गई। डेक्कन जो सभा बनाने के लिए पूना सार्वजनिक सभा किसने छोड़ दी, तो इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ कि आपको थोड़ा हाईलाइट कर दिया हूँ। गोपाल कृष्ण गोखले और महादेव गोविंद नारायण पूना सार्वजनिक सभा छोड़ दिया इसने। इसके बाद दक्कन सभा बनाने के लिए इसने पूना सार्वजनिक सभा छोड़ दिया। तो आप इस तरीके से पढ़िएगा ना तो कितना भी क्वेश्चन को घुमाएगा ना तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। पीटी के रिवीजन के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चाहे आप पीसीएस का तैयारी यूपी पीसीएस करते हैं, चाहे यूपीएससी करते हैं, चाहे बिहार पीसीएस करते हैं, चाहे एमपी पीसीएस करते हैं, किसी भी पीसीएस का तैयारी कर, चाहे टीचर पुलिस किसी में भी क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, थोड़ा लेवल में फर्क रहता है बस। तो 1896-97 में अकाल के दौरान बम्बई सरकार ने चरमपंथी आलोचना के कारण राज्य द्वारा एक प्रतिनिधि संस्था के रूप में सभा की मान्यता रद्द कर दी। 1897 के बाद यह मृत प्राय हो गई। क्या हो गई? मृत प्राय हो गई। भगत सिंह 1907 से 1931 में तक रहते हैं। जन्म कब हुआ था? 28 दिसंबर 1907 को। किसका? भगत सिंह का। स्थान था पंजाब के लायालपुर जिले और पाकिस्तान में है। पंजाब के लायालपुर जिले और पाकिस्तान में है। 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक के भारतीय क्रांतिकारियों के चरित्र का प्रतीक। नौजवान सभा का गठन किया किसने? भगत सिंह ने। क्या किया था इसने? नौजवान सभा का गठन किया था। नौजवान सभा का गठन किसने किया था? तो भगत सिंह जी द्वारा किया गया था। नौजवान भारत सभा युवाओं के लिए सीढ़ी थी।
जो बाद में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में शामिल होना चाहती थी। बाद में किस में शामिल होना चाहती थी? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में शामिल होना चाहती थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। साथियों के साथ मिलकर लाहौर सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या कर देता है। किसने? भगत सिंह ने। सैंडर्स की हत्या किसने कर देता है? भगत सिंह ने। और इनके कुछ साथी रहते हैं। बटुकेश्वर दत्त के साथ पब्लिक सेफ्टी बिल, बटुकेश्वर दत्त के साथ पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट बिल तथा लाला लाजपत राय की निर्मम हत्या के विरोध में लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका गया। दोस्तों, लाला लाजपत राय जो थे उसको लाठी चार्ज करने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। इसका उद्देश्य किसी भी को क्षति पहुंचाना नहीं बल्कि अपनी बात तक सरकार को पहुंचाना था। जो असेंबली में बम फेंका गया था तो इन लोगों का एक मंशा था कि हम सरकार को बात पहुंचाना चाहते हैं, ये नहीं कि कोई क्षति पहुंचाना चाहते। ये लोग का कहना था कि बहरे कानों को मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ, है ना। नहीं तो ये लोग तो ऐसे भी हो सकता था कि बम फेंक के भाग जाते, लेकिन लोग नहीं भागे, वहीं पर अड़े रहे। इसके कारण एक लोग को पकड़ लिया गया, इस पर मुकदमा चलाया और उसकी फांसी की सजा दे दी गई। विशेष अदालत द्वारा लाहौर षड्यंत्र कांड में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। इसको किस, ये भी को याद रखिएगा दोस्तों, इसमें पूछ देता है कि किस षड्यंत्र के तहत फांसी दी गई थी? तो लाहौर षड्यंत्र के तहत फांसी दी गई थी। इन लोगों को 23 मार्च 1931 को किस षड्यंत्र के तहत? लाहौर षड्यंत्र के तहत। लेकिन ये लोग बम कहाँ फेंका था? तो लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। लेजिस्लेटिव असेंबली में लोग बम फेंका था। लेकिन इन लोगों जैसे भगत सिंह, देख लीजिए, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई था लाहौर षड्यंत्र के तहत, है ना। तो याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। विचारधारा था, समाजवादी चिंतन का प्रभाव था। मार्क्स, लेनिन और ट्राइस्की आदि से वैचारिक रूप से प्रभावित थे लोग। मार्क्सवाद व रूसी साम्यवाद से भी प्रभावित थे लोग। ये लोग तो वहाँ से भागना चाहता था, बिल्कुल भाग जाता, लेकिन ऐसा इन लोगों का मनसा ही नहीं था कि हम लोग के ऊपर केस चलाया जाएगा, क्योंकि इन लोग उस मन से तो वहाँ बम फेंके ही नहीं थे। फेंकते तो उसको मार भी सकते थे बम फेंक के, लेकिन ये लोग बंग साइड में फेंके। लेकिन उस समय अंग्रेज का जो बोलबाला था उसके सामने ये लोग टिक नहीं पाए, क्योंकि उस समय जो वकील भी लड़ते थे किसी का सुना नहीं ना जाता था। गांधी जी का आगे दोस्तों देख लीजिए, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। पिता का नाम था करमचंद गांधी, जो पोरबंदर के दीवान थे दोस्तों। जो गांधी जी के पिताजी थे पोरबंदर के क्या थे? दीवान थे। पत्नी का क्या नाम था? कस्तूरबा थी। इनकी पत्नी का क्या नाम था? लंदन में बैरिस्ट्री की पास की 1891 में कर दिए थे। हिंद स्वराज का लेखन गुजराती में किया था। हिंद स्वराज का लेखन गुजराती में किया था। किसने? गांधी जी ने किया था। लंदन से अफ्रीका लौटते समय 1909 में टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की 1910 ईस्वी में। के बाद गांधी जी 10 ईस्वी के बाद में गांधी आश्रम। पहली बार दक्षिण अफ्रीका यात्रा दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का मुकदमा लड़ने 1893 में गए। कहाँ गए? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका चले गए। नटाल भारतीय कांग्रेस का गठन एवं इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन किया। 1904 में फिनिक्स फर्म की स्थापना किया। कब? 1904 में। सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग 1906 ईस्वी में पंजीकरण प्रमाण पत्र के विरुद्ध किया। भारत आगमन 9 फरवरी 1915 को हो जाती है गांधी जी का। कहाँ से? अफ्रीका से। भारत आगमन कब हो जाता है? 9 जनवरी, सॉरी दोस्तों फरवरी बोल दिया था, 9 जनवरी 1915 को। गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक गुरु थे इनके। किनके? महात्मा जी गांधी जी के।
प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग की नीति था। जो भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा जाने लगा। केसर हिंद की उपाधि इसको दिया गया था। सर्जेंट इसलिए कहा गया है क्योंकि जो गांधी जी थे, जो भारतीय सैनिक थे, उसको अंग्रेज के तरफ से लड़ने के लिए गांधी जी ने कहीं ना कहीं प्रोत्साहन किया और लड़ा भी भारतीय, लेकिन उसके बदले भारत को कुछ नहीं मिला। जो जितने भी लड़ने के बदौलत जितने भी शर्त पे बात रखी गई थी, उसमें से एक भी बात को अंग्रेजों ने नहीं माना, पलट दिया गया। इसलिए गांधी जी को लोगों ने भर्ती करने वाला सर्जेंट कहने लगा। समझ गया। भारत में गांधी जी की आरंभिक गतिविधियाँ कैसे रही। चंपारण सत्याग्रह 1917। चंपारण कहाँ है दोस्तों? बिहार में। जो बीपीएससी का दोस्तों है, तो इसमें मेंस में भी 38 नंबर पहले पूछा जाता था, अब तो शायद कम कर दिया गया है जब से चेंज हुआ है। प्रथम सत्याग्रह राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर गांधी जी चंपारण जाते हैं। चंपारण में दोस्तों नील की जो खेती होती थी, तो उसमें दयनीय स्थिति थी। उसमें 3 कठिया पद्धति चलता था। 3 कठिया पद्धति चलता था वहाँ। पद्धति मतलब 20 कट्ठे में 3 कट्ठा नील खेती करना मतलब अनिवार्य था। मतलब आपको करना ही करना है, ऐसा नहीं कि आप नहीं कीजिएगा, ऐसा नहीं है। मतलब अनिवार्य था कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा आपको करना ही करना है। इससे किसान बहुत रुष्ट थे। ये जो नील की जो नीचे वाला मतलब जिसको सिरौर कहिए ना, सिरौर जो होता था, इतने अंदर तक चल जाता था कि मिट्टी को ख़राब कर देता था। जो मिट्टी में जान ही नहीं रहता था। अगर जिस खेत में नील अगर 10 साल 5 साल कंटिन्यू होने लगे, उसमें दूसरे फसल नहीं उग पाता था, मतलब बंजर भूमि हो जाता था। इससे किसान परेशान थे। ऊपर से इतनी लगान थी, तो इसीलिए इसके दुर्दशा देख के राजकुमार शुक्ल जो लखनऊ में आए और गांधी जी से मिले, वहीं पे गांधी जी को निमंत्रण दिए राजकुमार शुक्ल जी ने। बीपीएससी मेंस का भी टॉपिक है दोस्तों, हर बार पूछा जाता है इसे क्वेश्चन। चंपारण सत्याग्रह बीपीएससी का फेवरेट है, इसलिए आपको पीटी पॉइंट भी से मेंस से भी इम्पोर्टेंट है। तो वहीं पे निमंत्रण दिए राजकुमार शुक्ल जी लखनऊ में, और वहीं से गांधी जी वहाँ पहुँचे। कहाँ पहुँचे? चंपारण पहुँचे। जब ये दुर्दशा देखे तो गांधी जी को वहाँ से भागने के लिए कह दिया गया कि आप यहाँ से जाइए, लेकिन गांधी जी वहाँ रुके और 3 कठिया पद्धति समाप्त भी हुआ। और यहीं पे गांधी जी जब वहाँ पहुँचे थे, तक उसको गांधी जी को जहर देने की साजिश रची गई थी, जहाँ पे बतख मियाँ ने इसको जान बचाता था। किसने दोस्तों? बतख मियाँ ने चंपारने में ही गांधी जी का जान बचाया था। ये पीटी में क्वेश्चन पूछ दिया 67 में। बतख मियाँ ने गांधी जी को जान बचाया था वहाँ पे। तो देखिए 3 कट्ठा पत्ती 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। मतलब 20 कट्ठे जो खेती करते उसमें 3 कट्ठा अनिवार्य रूप से आपको करना था। जांच हेतु सरकार द्वारा गठित आयोग में गांधी जी भी सदस्य थे। जब गांधी जी वहाँ पहुँचे तो इसके जांच हेतु एक सदस्य बनाया गया, कमेटी बनाई गई। आज ही नहीं देखते जैसे कोई भी कमेटी बना दी जाती है, जैसे किसी पे हमला ही हो जाता है तो आज कमेटी बन जाती है। चाहे किसान, जैसे देखे किसान के एमएसपी के बारे में उस पर भी कमेटी बना देगी, तो उस समय भी उसके जांच के लिए कमेटी बना देगी, क्या सही है क्या गलत है, क्या सही डिसीजन होनी चाहिए। जिसमें गांधी जी भी सदस्य थे। आंदोलन सफल रहा, 3 कठिया पद्धति समाप्त हुई। गांधी जी के सहयोगी राजेंद्र प्रसाद थे, यहाँ पे मजरूल हक थे, जेपी कृपलानी थे, नरहरि पारिक थे, महादेव देसाई थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, श्री कृष्ण सिंह थे, और विरोधी कौन थे? एनजी रंगा थे। याद रखिएगा, इसके विरोधी कौन थे? एनजी रंगा थे, तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? श्री कृष्ण सिंह है, ये भी याद रखिएगा। इस बार पूछ दिया था 68 बीपीएससी के पीटी में कि बिहार के मतलब प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, इसका कोई वो नहीं है। महात्मा गांधी की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा दी गई थी। महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा दी गई थी। किसको? महात्मा गांधी जी को।
तो ये भी याद रखिएगा, देख लीजिए। इसके बाद आप लीजिए प्लेग बोनस के संदर्भ में विवाद, गांधी जी। अनुसुईया बैन प्रमुख सहयोगी थी इसमें। पहली भूख हड़ताल हुई, 35% बोनस भुगतान करने का फैसला किया गया। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन फरवरी 1918 में हुआ, तो देख लीजिए आप।